गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें सिग्निफिकेंट फिगर की नीड्स क्यों हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को स्टडी करते हैं। आइए समझते हैं। मान लीजिए कि मैं कहीं पर जॉब करता हूं और मेरी जो सैलरी है वो 42,250 रुपये है, और मुझसे किसी ने पूछा कि भाई आपकी सैलरी कितनी है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कि मेरी सैलरी 42,000 रुपये है। तो क्या मेरा ये आंसर सही है? एब्सोल्युटली रॉन्ग आंसर है। लेकिन मैं अपनी तरफ से इसको राउंडिंग ऑफ कर देता हूँ और मैं अपनी सैलरी 42,000 रुपये बताता हूँ। तो ये जो हम राउंडिंग ऑफ करते हैं, इसकी वजह से हम सिग्निफिकेंट फिगर को पढ़ते हैं। दूसरा रीजन क्या है? मेजरमेंट। देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास एक लाइन है AB और मुझे इसकी लेंथ को मेजर करना है। तो मैंने यहाँ पर एक मीटर स्केल लिया और मीटर स्केल में ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3, 4 एंड 5। मीटर स्केल के एक स्मॉल डिवीजन की जो वैल्यू होती है वो 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होती है, ये हम जानते हैं। तो मैंने इस स्केल की हेल्प से इसकी लेंथ को मेजर किया तो देखा कि इसका जो एंड B है वो इन दो डिवीजन के बीच में लाई कर रहा है। तो अब इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, 0.1, 0.2, तो इसकी जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर से तो ज़्यादा है, बट 3.3 सेंटीमीटर से कम है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसकी जो लेंथ है वो 3.2 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। लेकिन ज़्यादा कितनी है? ये 3.21 सेंटीमीटर भी हो सकती है, ये 3.22 सेंटीमीटर भी हो सकती है, या फिर 3.33 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो यहाँ पर इस मेजरमेंट के अंदर 3 और 2 ये दोनों डिजिट कन्फर्म है, सर्टेन है। लेकिन जो ये लास्ट वाला डिजिट है 1 है, यहाँ पर ये 2 है, ये अनसर्टेन डिजिट है। इसके बारे में हमें ये तो पता है कि यहाँ पर एक डिजिट वर्क करता है, लाई करता है, लेकिन इस डिजिट की वैल्यू क्या होगी ये हमें नहीं पता। तो यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि इस मेजरमेंट के अंदर 3 डिजिट लाई करते हैं। तो ये तीनों डिजिट, जिसमें कुछ डिजिट सर्टेन है और कुछ डिजिट अनसर्टेन है, इन तीनों डिजिट को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो किसी भी मेजरमेंट के अंदर, किसी भी नंबर के अंदर डिजिट के वे नंबर जिन पर हमें पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ इतने नंबर इस मेजरमेंट में लाई करते हैं, उन नंबर्स को बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? तो अब हम ये समझेंगे कि किसी भी मेजरमेंट में, किसी भी नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, उसको हम कैसे निकालेंगे। इसके लिए कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट रूल्स है। उससे पहले आप एक चीज यहां पर समझेंगे। जैसे मेरे पास ये एक नंबर, एक मेजरमेंट लिखा हुआ है 0.042600। तो यहां पर ये 4 जीरो मेरे पास है, ये एक डेसिमल नंबर है, 2 जीरो यहां पर है, 2 जीरो यहां पर है। तो इसमें इन दोनों जीरो को बोलते हैं लीडिंग जीरो। वे सभी जीरो जो किसी नॉन जीरो नंबर से पहले लाई करती है, उन सभी जीरो को बोलते हैं लीडिंग जीरो, और इन सभी जीरो को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। वे सभी जीरो जो किसी नॉन जीरो नंबर के बाद लाई करती है और उसके बाद में कोई भी नंबर लाई नहीं कर रहा, तो इन सभी जीरो को क्या बोलेंगे हम? ट्रेलिंग जीरो। तो ये तो हो गया हमारे पास लीडिंग जीरो और ये हो गया हमारे पास ट्रेलिंग जीरो। तो यहां पर इन जीरो को बोलते हैं लीडिंग जीरो और इन सभी जीरो को बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स को डिस्कस करेंगे जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर को फाइंड करने के लिए। देखिए, ये फर्स्ट रूल है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर
जितने भी नॉन जीरो नंबर्स होते हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। दूसरा हमारे पास जीरो बिटवीन द टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है 42.05। इसमें ये एक जीरो दो नॉन जीरो नंबर के बीच लाई कर रहा है, तो ये जीरो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इस तरह से इस मेजरमेंट के अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। थर्ड रूल, ट्रेलिंग जीरो। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो ट्रेलिंग जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी या नहीं होगी, इसके लिए हमारे पास दो केसेज है। अगर उस मेजरमेंट के अंदर एक डेसिमल पॉइंट आ रहा है, दोबारा फिर सुनेंगे, अगर किसी मेजरमेंट के अंदर डेसिमल पॉइंट है तो उसमें जितनी भी ट्रेलिंग जीरो होती हैं वो सभी सिग्निफिकेंट फिगर होती है। और अगर उस मेजरमेंट के अंदर वो मेजरमेंट नॉन डेसिमल है, उसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो वहां पर ट्रेलिंग जीरो कैसी होती है? इनसिग्निफिकेंट फिगर। एक एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ मेरे पास 2.60, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। ये डेसिमल पॉइंट है, तो इसमें जो ट्रेलिंग जीरो होगी इसको मैं सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करूंगा। तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? 3। अब ये लिखा है 260, तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 2 रहेगी, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने के लिए है कि ये 260 है, ये 2.60 है, तो इनमें क्या डिफरेंस है? इनमें मेन डिफरेंस ये है कि जो 2.60 है ये एक मेजरमेंट है, जैसे कि ये मीटर भी हो सकता है, ये ग्राम भी हो सकता है, ये सेकंड भी हो सकता है। लेकिन जो ये 260 लिखा हुआ है ये एक नंबर है, एक नंबर। अगर आपको ये चेक करना है कि जो आपके सामने डिजिट लिखी हुई है वो किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं या किसी डेसिमल पॉइंट को, तो या किसी मेजरमेंट को रिप्रेजेंट करती हैं या किसी नंबर को, तो उसका तरीका ये है कि आप देखिए कि उस क्वांटिटी में कहीं डेसिमल पॉइंट है। अगर डेसिमल पॉइंट है तो वो रहेगा एक मेजरमेंट, और अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो वो रहेगा एक नंबर। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो ये जो ट्रेलिंग जीरो है ये नॉन सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट है। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। रूल नंबर 4, लीडिंग जीरो इनसिग्निफिकेंट। किसी भी मेजरमेंट के अंदर जो भी लीडिंग जीरो होती है वो सभी इनसिग्निफिकेंट होती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसको समझते हैं। ये लिखा हुआ आपके पास 0.026, तो यहां पर ये लीडिंग जीरो है, तो इनको हम इनसिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो गए? 2 और 6। ये 2 डिजिट है, दोनों ही सिग्निफिकेंट है। एंड लास्ट रूल, फॉर ए नंबर। अभी मैंने आपको यहां पर ये बताया था, इसको आप दोबारा समझ सकते हैं। अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है जैसे कि 2560, तो इस नंबर में जो ट्रेलिंग जीरो होती है इसको हम इनसिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे, और इस तरह से इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितनी है? वो 3 है। इसके बाद फॉर ए मेजरमेंट, अगर आपके पास कोई मेजरमेंट लिखा हुआ है जैसे कि 2560 मीटर, तो इसमें जो ट्रेलिंग जीरो है वो एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4। तो स्टूडेंट आप इन सभी और एक लास्ट रूल है कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटी का सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करते हैं तो उस समय सिग्निफिकेंट फिगर पर उस चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कोई लेंथ मेजर की है वो 2 मीटर है, अगर आप इसको किलोमीटर में लिखेंगे तो ये रहेगा 2 × 10⁻³ किलोमीटर। तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही रहेगा, और जब ये 2 मीटर था तो उस समय भी सिग्निफिकेंट फिगर एक ही था। तो इसने कुछ इंपॉर्टेंट रूल है, आप इनको रीड कीजिएगा, समझिएगा, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, सब्सट्रैक्शन एंड एडिशन, इन सभी ऑपरेटर पर सिग्निफिकेंट फिगर का क्या इफेक्ट पड़ता है। थैंक यू। गुड वर्ड।